जब जब एससी समाज ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में, हमारे प्रदेश में बनी, और जब जब किसी कारणवश एससी समाज कांग्रेस पार्टी से विमुख हुआ है तो कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है और किसी अन्य दल की को सत्ता मिली है। और अगर जब जब ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, जब जब कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है, सत्ता से बाहर हुई है और किसी और अन्य दल की सरकार बनी, तब तब एससी समाज पे अत्याचार और एससी समाज के अधिकारों पे प्रहार हमारे देश में और हमारे प्रदेश में हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी का एससी समाज का ये नाता रिश्ता रहा है। इसका उदाहरण हरियाणा में देखा जा सकता है। जितनी गरीब कल्याण की और एससी समाज की हक की योजनाएं चलाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आते ही सरकार ने उन योजनाओं को धराशायी करने का काम किया। मुझसे पहले सबने उस पर चर्चा करी, चाहे वो अभी प्रदीप जी कह रहे थे 100 गज के प्लॉट वाली योजना थी। जब अपनी सरकार थी तो 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए थे। हरियाणा प्रदेश में देश में एक उदाहरण बना। इंदिरा जी के बाद अगर किसी प्रदेश में 100 गज के प्लॉट आवंटित करने की कोई योजना आई तो हरियाणा के अंदर आई। जैसे ही खट्टर सरकार बनी उसी दिन वो योजना बंद हो गई। जहां प्लॉट आवंटित है उन कॉलोनियों में काम नहीं, जहां कब्जे नहीं मिले वहां कब्जा दिलाने का कोई प्रयास नहीं, और जो लोग वंचित रह गए क्योंकि योजना चल रही थी, जो लोग वंचित रह गए उनको आगे प्लॉट दिलाने का आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं। सरकार द्वारा योजना समाप्त कर दी। आज हम संकल्प लेते हैं अगले हरियाणा दिवस पे, हरियाणा दिवस वाला सप्ताह भी है 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, अगले हरियाणा दिवस पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हरियाणा में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से हरियाणा में लागू हो। जो लोग वंचित रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट मिले, जहां प्लॉट मिल गए थे उन कॉलोनियों का विकास हो, जहां कब्जे नहीं मिले वहां कब्जे मिले, और 100 गज के प्लॉट के साथ इंदिरा आवास योजना, प्रियदर्शनी आवास योजना की स्कीम दोबारा से हरियाणा में जो समाप्त कर दी इस बीजेपी सरकार ने, वो स्कीम दोबारा हरियाणा में शुरू हो और उन प्लॉट्स पर सरकारी सहायता से 2 कमरे का मकान की आर्थिक मदद प्रदेश सरकार के माध्यम से दी जाए। ये हम संकल्प करते हैं। इसी रूप से जो वजीफे की स्कीम थी उसका भी जिक्र आया। 20 लाख बच्चों को अपनी किसी को आर्थिक मजबूरी की वजह से, किसी को शिक्षा में कोई बाधा ना आए, कोई आर्थिक मजबूरी की वजह से स्कूल में ड्रॉप आउट ना हो, सरकार ने आती उस स्कीम को भी काफी हद तक डाइल्यूट करने का काम किया। हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की, 20 लाख बच्चों को अवसर मिलता था, उसको भी दोबारा से, जैसे ही सरकार बनेगी उसको दोबारा से मैं आग्रह करूंगा कि भाई उसको दोबारा से हम उसी रूप में और बढ़ाकर हरियाणा के अंदर लागू करने का काम हम करेंगे।